नमस्ते भाइयों बहनों। सबसे पहले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं संस्कार की। मनुष्य जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व रहता है और यह बात हमें रामायण के रावण महाराज से हमें सीखनी चाहिए। सबसे बड़ी रावण महाराज की शुरुआती संस्कार उनके पिताजी से मिली थी, तो वो वेद प्याठी के ज्ञाता बने। लेकिन माँ के संस्कार ने उन्हें राक्षस प्रवृत्ति का बना दिया, क्योंकि वो राक्षस कुल की थी। उनके नाना जी को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए था जो इंद्र के सिंहासन पे बैठ सके, और उनकी ये इच्छा थी कि कोई शक्तिशाली ही कोई शासक बने। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि महाराज से करवाया, जिससे उत्पन्न बालक रावण बने, अर्थात रावण महाराज। रावण महाराज की माताजी हर वक्त रावण को अपने पास लाना चाहती थी, पर रावण महाराज आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पिता की छाया में, छत्र छाया में थे। वहीं पर वो वेद पैठी के ज्ञाता बन रहे थे। साथ में विभीषण, शूरपंखा, कुंभकर्ण भी थे। लेकिन एक दिन अचानक जिस मौके का इंतजार था रावण महाराज की माताजी को, वही हुआ। धन के देवता कुबेर जी अपने पिताजी से मिलने को आए, जो रावण के सौतेले भाई थे। वहीं पर मौका मिलते ही रावण की माताजी ने रावण से कह दिया कि देखो कितना धन वैभव अपार संपदा है इनके पास, और तुम्हारे पास क्या है। और यहीं से रावण महाराज की बनने की कहानी शुरू हुई। कहानी इतनी आगे बढ़ गई थी रावण जी की कि जब माता सीता का हरण किया उन्होंने, तब रावण के नाना जी ने कहा रावण से कि रावण, तुमने जो किया है गलत किया है। तब रावण महाराज ने कहा कि जिस रास्ते पर आपने मुझे चलाया है उसका अंत मृत्यु है, और ये चीज़ मुझे पता है, क्योंकि आपके दिए हुए संस्कारी से मैं चल रहा हूँ। इसीलिए मनुष्य के जीवन में संस्कार का विशेष महत्व है। आप जैसा अपने बच्चों को, बालकों को संस्कार दोगे, वो वैसे ही बनेंगे। आप अच्छे संस्कार दोगे तो अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरे संस्कार दोगे तो बुरे बनेंगे। रावण महाराज के बुरे संस्कारों से सीखने को मिलता है कि हमें बुराई के रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहिए, और रावण महाराज के अच्छे संस्कारों से ये मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उदाहरण पर उन्होंने शूरपंखा का बताया था अपने मृत्यु शैया में प्रभु श्री रामचंद्र जी को, कि शूरपंखा आई मेरे पास, उसने मुझे अपनी तकलीफ बताई, मैंने तुरंत ही बिना सोचे समझे उसे हाँ कह दिया और माता सीता का हरण किया, और आज हाल देख लो मेरा क्या है। मेरे पूरे कुल का विनाश हो गया। प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं आपसे पहले वैकुंठ जा रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं आपसे पहले वैकुंठ जा रहा हूँ। ये शब्द इसलिए कहे कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनकी मुक्ति करनी थी एक ऋषि के श्राप द्वारा। ऋषि को जाना था भगवान विष्णु से मिलने, और उन्होंने ना बोल दिया, बोला नहीं, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तब वो राक्षस प्रवृत्ति में जन्म होने का श्राप दिया। तब भगवान विष्णु अंदर से आए और कहा कि माफ़ी मांगी। तब ऋषि ने कहा, बोला कि आप ही इनका उद्धार करोगे। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, प्रभु श्री रामचंद्र जी और कृष्ण अवतार लेकर जय विजय की मुक्ति की। जय विजय अर्थात रावण और कुंभकर्ण। जय सिया राम।